नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक डरावनी कहानी में। आज की कहानी है राहुल की पुरानी हवेली। तो चलिए बिना कोई समय गवाए सीधा राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। अंधेरी रात थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राहुल अपनी कार से उतरकर उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ा जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ था। हवेली उजड़ी हुई थी, दीवारों पर सीलन और जाले थे और दरवाजे की कड़ियां जंग खा चुकी थी। राहुल की आंखों में बीते समय की यादें तैरने लगी। माँ का दुलार, पिता की सख्ती, बहन की मासूम हंसी। लेकिन अब यहाँ केवल वीरानी थी। हवेली में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने गर्दन घुमाई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन वह आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया। भीतर घना अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और तभी उसकी नजर एक कोने में खड़ी उस परछाई पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गई जब उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी जो वर्षों पहले मर चुकी थी। राहुल चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसकी बहन की आंखें सफेद हो चुकी थी, चेहरा विकृत था और उसके होंठों से खून टपक रहा था। राहुल घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी बहन की कमजोर आवाज आई, भैया मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके दिमाग में वो आखिरी रात घूम गई जब वह इस हवेली से हमेशा के लिए चला गया था। बहन की हालत खराब थी, लेकिन वह उसे अकेला छोड़कर शहर चला गया था। अगले ही दिन उसे खबर मिली थी कि उसकी बहन की मौत हो गई। वह आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया था। राहुल की आंखों के सामने उसकी बहन का चेहरा धुंधला होने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हवेली में जोरदार धमाके की आवाज आई। सब कुछ हिलने लगा। हवेली की पुरानी दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। राहुल ने कांपते हुए ऊपर देखा और उसकी आंखों में अविश्वास था। सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी। वह उसकी बहन नहीं थी, वह कोई और था। उसकी आकृति इंसानों जैसी थी, लेकिन आंखें जल रही थी। चेहरा किसी भयानक प्रेत की तरह था। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हवेली के हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कोई राहुल का नाम पुकार रहा था, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। राहुल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक वह परछाई जोर से चिल्लाई, राहुल तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गई। राहुल ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब वह हवेली में फंस चुका था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली में अजीब सी गूंज उठ रही थी, जैसे कोई दबी आवाज में हंस रहा हो, रो रहा हो और फुसफुसा रहा हो। सीढ़ियों पर खड़ी परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? परछाई ठिठक गई। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजी, क्या तुम सच में भूल गए राहुल? हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर कोई कहानी लिखी हो। राहुल के दिमाग में अतीत की धुंधली यादें कौंधने लगी। अचानक ही उसे झटका लगा। ये आवाज उसकी माँ की थी। राहुल का बदन सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, उसने कांपती आवाज में कहा। तभी वह परछाई आगे बढ़ी और रोशनी में आई। राहुल की रूह कांप उठी। सामने उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसी राहुल ने आखिरी बार देखा था। उनका चेहरा अधजला हुआ था, उनकी आंखों में सफेदी थी और उनकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थी। तू हमें छोड़कर क्यों चला गया था राहुल? उनकी आवाज गूंजने लगी। तू हमें क्यों भूल गया? हवेली की हर दीवार पर उनके शब्द प्रतिध्वनित होने लगे। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। तभी हवेली में जोरदार धमाका हुआ। दीवारों से खून रिसने लगा, जमीन हिलने लगी और अचानक ही वह जगह कोहरे से भर गई। राहुल कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने महसूस किया कि कोई चीज उसे पीछे की ओर खींच रही है। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। वह घसीटता चला गया। हवेली के एक गुप्त दरवाजे के भीतर उसका सिर जमीन से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो वह एक अजीब से तहखाने में था। वहां चारों तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी थी उसके परिवार की, लेकिन उन तस्वीरों में उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। एक तस्वीर में उसकी बहन खून से लथपथ थी, दूसरी में उसकी माँ आग में जल रही थी और तीसरी में उसके पिता की आंखें फटी हुई थी। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसने वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब तुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता राहुल। ये वही परछाई थी जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी। अब वह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी और उसका चेहरा देखकर राहुल की आंखें भय से फट गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल था, लेकिन ये राहुल सामान्य नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, उसके नाखून लंबे और पैने हो चुके थे और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तू सच को भूल चुका है राहुल, वह भयावह स्वर में बोला। तू यहाँ वापस नहीं आया,
बल्कि तुझे बुलाया गया है क्योंकि तू भी अब इस हवेली का हिस्सा है। राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। उसे याद आया वह इस हवेली से भागकर नहीं गया था, वह तो यहीं मारा गया था। उसे सब कुछ याद आ गया। वह बचपन में ही इस हवेली में किसी अज्ञात शक्ति का शिकार हो चुका था, लेकिन उसका भूत कभी शांति नहीं पा सका। और अब वह वापस आ गया था, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में। राहुल जोर से चीख पड़ा। हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और अचानक ही वह सब कुछ घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने एक सफेद रोशनी चमकी और अगली ही पल सब कुछ शांत हो गया। सालों बाद जब गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास आए तो उन्होंने वहां किसी का नाम खरोंच कर लिखा हुआ पाया। राहुल वापस आ चुका है। हवेली की दीवारों से धीमी धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। गांव वालों ने तुरंत हवेली छोड़ दी और फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं आज भी अगर कोई रात में उस हवेली के पास जाता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, राहुल अभी भी यहीं है।